जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है यूपी रोड टैक्स को लेकर, बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है हम लोगों ने और हर आदमी परेशान है उसमें। जो भी उत्तर प्रदेश पंजीकृत जिस पे टैक्सी गाड़ी है, हर आदमी परेशान है। क्योंकि आज रोड पे काम नहीं है, लोगों की अर्निंग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और जो पहले ओनर हुआ करते थे आज ड्राइवर के रूप में आज काम कर रहे हैं। तो वहीं से पता लगता है कि हम लोग क्या बचा रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है। ऊपर से यूपी गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे ऊपर एक टैक्स का बोझ और लाद दिया है, जो कि वन टाइम टैक्स जैसे बोल रहे हैं हम उसको, यूपी रोड टैक्स वन टाइम टैक्स में ओटीटी सरकार बोल रही है कि इसको वन टाइम में अपना टैक्स पे करो। तो आज उसके लिए आज कुछ नॉलेज लेने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि ऐसे कार्य गवर्नमेंट को ये टैक्स लाने से पहले लागू करने थे, वो आज गवर्नमेंट ऐसा रूल लेकर आई है कि हमने शिविर कैंप कुछ मेला टाइप का कुछ लगाया था कि लोगों को इसके बारे में पता चलेगी ये टैक्स क्या है, किस पे लागू होगा, किसका नहीं होगा। मतलब सरकार सो रही है, उसको ये दिख रहा है कि मतलब टैक्स उन्होंने ला दिया कम से कम 1 महीने पहले और शिविर कैंप लगा रही है आज कि अब ड्राइवर लोगों के लिए जगाएंगे, उन्हें बताएंगे कि कैसे लागू होगा, कब लागू होगा, कितना लागू होगा। मतलब क्या सोच रखा भाई, करना क्या चाहते हो आप लोग। तो आज भाई इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास सूचना मिली, मैं भाई तत्काल पहुंचा। आपको पता है इन सब चीज़ों के लिए मैं कितना एक्टिव रहता हूं। तो भाई आज हम हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और 1-2 भाई और थे साथ में, तो हम पहुंचे उस शिविर में। तो हमने देखा भाई शिविर के नाम पे तो कुछ नहीं, मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ, देखो इसको आप कि कितने लोग हैं शिविर में, क्या खड़े हैं, कितने ड्राइवर साथी नॉलेज ले रहे हैं और कितने लोग आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये भी देखो। मतलब भाई समझ नहीं पा रहे हम भी सिस्टम में कि सिस्टम वाले करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा फिर जब मुझे फाइनल में समझ में आया कि भाई इससे कुछ नहीं चलेगा भाई, क्योंकि हमारे मुद्दे की कोई बात हो ही नहीं रही है ना। फिर बाद में हमने जो हमारा ज्ञापन था, जैसे कि प्रधान जी हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से, हमने उसमें अपनी जो भी हमारी मांगें थी वो हमने आईटीओ के लिए माध्यम से आगे सरकार के लिए दिया है ज्ञापन अपना, कि हमारी बात को आगे सरकार को रखा जाए और इसमें जो भी यूपी पंजीकृत जो भी वाहन है इस नियम से पहले की जो रजिस्टर्ड है उन पे जो लागू जो रूल था उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दिया जाए, जो कि वो भाई लोग अपना टैक्स पे कर सकें। क्योंकि टैक्स पे नहीं करेंगे तो भाई देखो पेनल्टी भी लगेगी, सब कुछ लगेगी। लेकिन ये तो था मेरा करने का काम, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन साथियों आप लोगों से मेरा निवेदन है, कम से कम यार कोई भी मुहिम में चला रहा हूँ, कोई भी संघर्ष कर रहा हूँ, आपका भी तो कोई रोल बनता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। वहाँ देखने में पाया गया ज़्यादा नहीं भर रहे हो तो दिन भर में आप 1 आधी लोग भर रहे हो टैक्स, लेकिन भर तो रहे हो ना भाई। क्यों, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप गवर्नमेंट को पैसा देते रहो? भाई रूल में संशोधन होगा, 100% होगा अगर आप लोग चाहोगे तो और समर्थन करोगे तो, अदरवाइज नहीं होगा। भाई इतना एक साथ क्या आपके पास पैसा है, फायदा क्या आपका? आप 100% कह रहा हूँ सभी टैक्सी वाले भाई कर्ज पे ही लाके टैक्स को जमा करेंगे, मैं इस बात को कह सकता हूँ। किसी के पास पैसा सेव नहीं हो सकता इतना, तो फायदा क्या अगर हम इतना पैसा अगर कर्ज पे लाके 10-20% कोई अपने गहने रख के लाएगा, कोई कुछ रख के लाएगा, कोई कहीं से लाएगा, तब जाके सरकार को टैक्स पे करेगा। सरकार क्या चाहती है, दोबारा हम कर्जे में डूब जाएं क्या? पहले से ही हम किस्तों में डूबे हुए हैं क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये सब है, वो सब है। भाई पैसा सेव होगा तो अपने आप भरेंगे उसको। हमें पुरानी गाड़ियों को कुछ समय सीमा दो यार, क्या कुछ भी मतलब करने पे आप गुजर रहे हो। साथियों आपसे भी निवेदन है, टैक्स पे कोई भी भाई ना करे इतना। आपके अगर आपको ज्यादा ही कुछ ये लग रहा है कि मुझे बहुत सारा बाद में पेनल्टी लग जाएगी, अभी लाओ कर्ज करके दे दूं ये वो, तो क्या फायदा 10% पे आप ला के दोगे उस टैक्स के लिए? पेनल्टी लगेगी तो कितनी लगेगी भाई? 2%, 2.5%, ये पेनल्टी के रूल है। क्या होता है 1000-2000 की अगर महीने की कोई पेनल्टी लग गई तो? लेकिन अगर संशोधन हो गया ना आप लोगों के सहयोग से तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हर उस साथी जिसका शोषण होने वाला है, जो बेचारा परेशान है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है इस चीज के लिए। तो भाई उस अपने लिए नहीं कर रहे, आप सक्षम हो तो भाई उस भाई के लिए तो उतरो कम से कम मैदान में। इसीलिए भाई आपसे बोलना चाहता हूँ, भाई समर्थन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो इसके संबंध में। चलिए धन्यवाद।